हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। यहाँ पर भाई साहब कई लोगों को सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सुपर सेविंग्स अकाउंट्स में हमको कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। काफी सारे लोग कमेंट भी कर चुके हैं, तो आज का वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और मैंने यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया है। देखो भाई साहब, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ये कह रहा है कि ये जो अकाउंट है ना, ये सभी लोगों के लिए सूटेबल है। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हो या फिर बिजनेसमैन हो तो भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हो तो यहाँ पर भाई साहब आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप बहुत ही इजीली वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब दूसरी बात, अगर आप ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो भाई साहब आप ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हो ये अकाउंट। दूसरी बात, यहाँ पर देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑटो स्वीप का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है इस अकाउंट्स के ऊपर। इसके अलावा भाई साहब अगर आपका आउट स्टेशन चेक है तो यहाँ पर भाई साहब इमीडिएटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है आउट स्टेशन चेक अप टू 25,000 रुपए तक। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी इस अकाउंट्स के ऊपर आपको क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाता है। अब इंटरेस्ट रेट तो आपको लगभग हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। अब ये तो थोड़ा इन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर से इन्होंने कुछ लिखा है तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से इन्होंने नहीं बताया है। हम सीधे चलते हैं इनके फीचर्स के ऊपर। तो फीचर्स के ऊपर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको स्वीप आउट का फैसिलिटीज देखने को मिलता है। और फर्स्ट स्वीप आउट आपका 10,000 रुपए का होता है जब आपके अकाउंट में बैलेंस रीच होता है 60,000 रुपए तक। यानी कि जब आपके अकाउंट में 60,000 रुपए तक बैलेंस पहुंच जाता है तब आपका 10,000 रुपए स्वीप आउट होता है। बाकी यहाँ पर अगर आप अपना डिमार्ट अकाउंट ओपन करवाते हो तो भाई साहब डिमार्ट अकाउंट के ऊपर जो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है ना, उस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशंस में चलते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस, चाहे तो वो रूरल हो, चाहे तो सेमी अर्बन हो, चाहे तो अर्बन और मेट्रो सिटीज हो, यहाँ पर आपको MAB 20,000 रुपए यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस 20,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो ना, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ये कह रहा है कि आपको 2 तरीके का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन अब वो 2 तरीके का आपको तो चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको इन 2 तरीकों में से कौन सा चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर इनका एक चार्जेस है फ्लैट 1,000 रुपीज, यानी कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलते हो तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ सकता है। दूसरी बात, इन्होंने एक और चीज मेंशन करके रखी हुई है कि यहाँ पर भाई साहब आप जितना भी मिनिमम बैलेंस कम मेंटेन करते हो उस मिनिमम बैलेंस के ऊपर यानी कि उस शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर आपको 6% प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। और मैक्सिमम आपको 400 रुपए प्लस GST और मिनिमम आपको 40 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर या तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये चार्जेस अप्लाई करेगा यानी 6% प्लस शॉर्टफॉल वाला, या फिर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 1,000 रुपीज प्लस GST चार्जेस काटेगा आपके अकाउंट में से। ये दोनों में से कोई एक चार्जेस यहाँ पर लागू कर सकता है। बाकी अगर आप इस अकाउंट्स को ओपन करते हो तो भाई साहब कैश डिपॉजिट आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो। यहाँ पर आप जितना चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आउट स्टेशन ब्रांच पर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो मुंबई में है और आप यहाँ पर गए हो, दिल्ली में गए हो कैश डिपॉजिट करने के लिए, दिल्ली में जो ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा का वहां पर गए हो कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो यहाँ पर भाई आप पर डे 30,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो
तो यहाँ पर आपको ₹2.50 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप 49,999 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप सीडीएम मशीन पर एटीएम कार्ड से डिपॉजिट ना करके आप यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करके कैश डिपॉजिट करते हो, तब यहाँ पर आप पर डे 20,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ पर कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए, नॉन होम ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हो, तो यहाँ पर भाई साहब कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना निकालो, कोई भी चार्जेस नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप आउट स्टेशन ब्रांच पर यानी कि किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में आप वहां के ब्रांच में कैश विड्रॉवल करवाते हो तो यहाँ पर आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो अपने अकाउंट में से, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी बैंक ऑफ बड़ौदा इस अकाउंट्स के ऊपर अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ पर आप कोई भी थर्ड पार्टी को भेज करके कैश विड्रॉवल नहीं करा सकते हो, यानी कि कैश नहीं निकलवा सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आप विड्रॉवल स्लिप के जरिए यानी कि जो स्लिप आता है, फॉर्म आता है पैसा निकालने वाला, उस फॉर्म के जरिए अगर आप ब्रांच में जाते हो पैसे निकालने के लिए, तब ऐसे कंडीशंस में बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है कि आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो स्लिप के जरिए, और मिनिमम आप यहाँ पर 25 रुपए निकाल सकते हो रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो, और यहाँ पर आप मिनिमम 50 रुपए निकाल सकते हो अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि विड्रॉवल स्लिप के जरिए 25,000 रुपए ही पर डे आप निकाल सकते हो। बाकी अगर हम पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर भाई ये साहब आपको फ्री में पासबुक देखने को मिल जाता है। डुप्लीकेट पासबुक लेते हो, आपका पासबुक कभी गुम हो गया या फिर कहीं पर गायब हो गया, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ पर भाई साहब अनलिमिटेड चेकबुक ले सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब अगर आप ईएमआई बनवाते हो अपने अकाउंट के ऊपर, यहाँ पर ऑटो मैनेज करवाते हो, और यहाँ पर मान लो कोई आप कहीं पर पेमेंट कर रहे हो, ऑटो इनेबल करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऑटो इनेबल के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि अगर आपका यहाँ पर जो ऑटो होता है वो फेल्ड होता है आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने पर, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट स्कीम्स में ट्रांसफर करवाते हो, मान लो आपका अकाउंट यहाँ पर सुपर सेविंग्स अकाउंट है और आप सोच रहे हो कि मैं नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करा लूं, तब यहाँ पर आपको चेकबुक, जो आपने चेकबुक यूज नहीं किया है वो चेकबुक, साथ ही साथ यहाँ पर पासबुक बैंक को देना होगा अकाउंट ट्रांसफर कराते समय, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली मेंशन किया है क्लोजर ऑफ अकाउंट एंड चार्जेस। तो यहाँ पर भाई साहब अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाते हो ना, तो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन होने के बाद में, यानी कि 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अपना अकाउंट बंद करवाते हो, तो यहाँ पर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप 1 साल के बाद में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। दूसरी बात भाई साहब, यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इस अकाउंट्स के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये क्लियर करके नहीं रखा हुआ है कि आपको डेबिट कार्ड हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे या फिर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बताऊं तो यहाँ पर क्योंकि मिनिमम बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करे। भाई साहब इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर जो डेबिट कार्ड का चार्जेस होता है, यानी कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है, वो फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी आपको नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कौन सा डेबिट कार्ड ऑफर करता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर डिस्क्लोजर
इंफॉर्मेशन है। तो डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये कह रहा है कि भाई साहब अगर कानूनी पूछताछ होती है या फिर आईटी डिपार्टमेंट वाले आपके अकाउंट में छानबीन करते हैं, कोर्ट से आदेश आता है, तो विदाउट कस्टमर परमिशन हम आपका जो डेटा है वो उनके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन किसी भी निजी व्यक्ति को, निजी पर्सन को आपका यहाँ पर डेटा शेयर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपका डेटा बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये चीजें यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है। बाकी यहाँ पर ट्रांजेक्शंस, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ये कह रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस इस अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखो, जब भी मैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस की बातें करता हूँ अपने वीडियो में ना, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल आने लगता है कि भाई साहब ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस क्या है? क्या मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकता हूँ? तो भाई साहब देखो, यहाँ पर सिंपल भाषा में आप ये समझो कि यहाँ पर भाई साहब आप इस अकाउंट्स के ऊपर बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखो, यहाँ पर अगर आप फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, पेटीएम के जरिए किसी को यूपीआई करते हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आप इस तरीके का ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, यहाँ पर अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपका अकाउंट बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अब यहाँ पर बंद कब होगा? मान लो आपका कोई कपड़े का शॉप है, अब वहां पर कस्टमर आ गया, अब कस्टमर का जो अमाउंट है, जो आप ले रहे हो कोलगेट के ऊपर अमाउंट, वो आप अपने अकाउंट में, इसी अकाउंट में रिसीव करवा रहे हो फोन पे के जरिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसके अलावा आप किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो इस अकाउंट से और बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई चांस शक हो जाता है या फिर उसको पता लगता है कि आप यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शंस कर रहे हो इस अकाउंट्स के ऊपर, तो भाई साहब आपको एक नोटिस भेज देगा। उसके बाद में आपका अकाउंट बिल्कुल भी बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपका ये सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है तो भाई साहब इस अकाउंट्स के ऊपर आप बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिल्कुल भी ना करें। बाकी यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2.70% से लेकर के 3% अक्रॉस आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है इन अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। यही था इनका सुपर सेविंग्स अकाउंट्स। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।